पाकिस्तान डिपेंड करता है आईसीसी के पैसे पे। वो पैसा आईसीसी को जो इंडिया से आता है, ठीक है? आपको पैसा आईसीसी देना बंद कर दे, आपकी क्रिकेट, आपका बोर्ड कोलैप्स कर जाएगा। आपको ये पता था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा शुगर मेला लगाएँगे। हम बायकॉट वो वाला नहीं करेंगे जो बायकॉट असली होता है। आपसे तो बेहतर कोई डिसीजन बांग्लादेश ने ले लिया, बायकॉट किया उन्होंने, फिर कर दिया बायकॉट। पाकिस्तान ने जो अपने लिए शर्तें रखी गई थी वो तो मानी नहीं गई हैं, वो बताई नहीं जा रही। देखें, पाकिस्तान ने जो अपने लिए शर्त रखी थी बायलैटरल कैंसिल, टेस्ट चैंपियनशिप की कैंसिल, हैंडशेक कैंसिल, उनने इन शर्तों को देखा तक नहीं है। जैसे लगा साइड पे कर दो, पाकिस्तान की कोई शर्त नहीं मंजूर करनी है, उन्हें बोलो खेलना है। ये डायरेक्ट ऑर्डर था जी साहब का, इन्हें बोलो खेलना है वरना सस्पेंड कर देंगे। पीसीबी ने सरेंडर कर दिया है आईसीसी के सामने। आईसीसी एंड बीसीसीआई के सामने पीसीबी सरेंडर कर चुकी है। सरेंडर ही है ना, सरेंडर ही, और हम इसको क्या कहेंगे भाई? वो कहते हैं ना कि एक और सरेंडर का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक सरेंडर के पार उतरा तो मैंने देखा काम पे टांग गई, माथे पे पसीना आ गया। भाई बड़े ही शर्म की बात है। हम ये कह रहे थे कि ऐसा होगा और आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने यू टर्न लेना है। अब यू टर्न तो ले ही लिया, लेकिन अब वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि जो मीटिंग में हुई हैं। तो इस पे सवाल ज़रूर बनता है कि जब अपनी बात पर हम नहीं बने रहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम नेगोशिएशन टेबल पे ऐसा रेयरली, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, मैं दुनियाई असूल की बात कर रहा हूँ। कि जब आप अपनी बात पे नहीं बने रहते ना, आपने बोल दिया ये नहीं होगा तो ये होगा, हम छोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि अगली दफ़ा जब आप ऐसे ही कोई फियास्को होता है ना और आप नेगोशिएशन टेबल पर आते हो, तो रेयरली होता है कि आपकी बात को कोई सीरियस लेता है। अब आईसीसी को भी शायद और वर्ल्ड स्टेक होल्डर्स को भी पता चल गया है कि यार ये एक कार्ड है, ये हर दफ़ा निकलाता है बाहर। क्या इस कार्ड को ही खत्म कर दिया जाए? और अगर ये कार्ड खत्म होता है, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ ज़रूर पलट के देखूँगा, यार आप आपने आपने अपनी ताकत क्यों किसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दी? पाकिस्तान ने ये यू टर्न क्यों, और कुछ लोग थे जो डे वन से कह रहे थे कि यार ये सब देखिए सब बकवास है, पाकिस्तान ने यू टर्न लेना ही लेना है। और कई लोग कंफ्यूज हैं कि बात हुई क्या, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो जानबूझकर मामले को और कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अपनी कौम के आगे, पाकिस्तानी कौम के आगे अपनी थोड़ी सी इज्जत बचानी है। थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं। ये पीसीबी से सीखना चाहिए। करवा दिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट, और जलील तो हम हुए ही हुए हैं। ये देखो, अब इसमें ना दो चीजें निकलती हैं। पाकिस्तान ने बाइकॉट तो कैंसिल कर दिया, हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी पता था कि पाकिस्तान ना बाइकॉट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आईसीसी के आगे खड़े हो सकें, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बीसीसीआई के सामने खड़े हो सके। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इन दी एंड क्या होना था, सबको पता था। इन दी एंड पाकिस्तान ने एग्री होना था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था। ये मुझे पहले दिन से इतना श्योर था, मैं इतना मुझे पक्का वाला पता था कि हमारी इतनी औकात, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इंडिया के आगे जाकर भाई यकदम या आईसीसी के आगे या जेशा के आगे खड़े हो जाएं। मुझे अपनी एबिलिटी का पता था कि कितने को हम अपने फैसले पे खड़े होने वाले हैं। पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपका चला है और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दी है। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी कि यार बगैर शर्तें मनवाए। अभी गल मुक्की नहीं चीमा साहब, अभी शर्तें इमरान हाजिर ने बताई हैं। जी जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया। आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ दिखा था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाईजान पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, पहले भी इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। अब सब हंसी उड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में ना इसकी हंसी उड़ाई इस वक्त इस बात की कि जी इन्होंने बड़े दावे किए थे। इन्होंने कहा था जी अभी देखें, मैं आपको बताती हूँ कि कहा ही जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जो है ना पीसीबी की तरफ से, यानी जो अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो पाकिस्तान मीडिया भी जो बता रहा है वो ये है कि जी जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, जब उन्होंने आकर रिक्वेस्ट कर दी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है देखें आप इसको इस तरह ना लें और अच्छे से खेल लें, ताकि ये जो एक T20 है ये एक अच्छा मैच जाए और पूरी दुनिया में जो लोग हैं इसके देखने वाले, तो हम चाहते हैं कि ये ना हो जो आप कर रहे हैं।
तो कहने लगे जी हुआ ये कि फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सोचा कि देखें ये जो है अब तो श्रीलंका का प्रेसिडेंट कह रहा है तो अब तो हमें अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। भाई ये वही चूरन है, मैंने आपको पहले कहा था कि जब ये फैसला वापस लिया जाएगा यानी जब रिवर्स गियर लगाया जाएगा पीसीबी की गाड़ी का और जब सरेंडर किया जाएगा आईसीसी और बीसीसीआई के सामने तो कहा यह जाएगा कि हमने ये फैसला इसलिए किया है कि क्योंकि हमें श्रीलंका कह रहा है, हमें बांग्लादेश कह रहा है, हमें ये कह रहा है, हमें दुनिया की ये सुपर पावर कह रही है, हमें दुनिया का वो कंट्री कह रहा है कि भाई देखो इस तरह ना करो, तो हमें फैसला ये करना पड़ा और हमें इनकी बात माननी पड़ी। तो वही चूरन इस वक्त बिक रहा है। सैंक्शन और पेनल्टी जो है वो इतनी सीरियस हो सकती थी, वो भी तब जब बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती रही और बात नहीं बनी। तब सैंक्शन और पेनल्टी बहुत सीरियस थी कि उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकी देनी पड़ी आईसीसी को ताकि उनके ऊपर सैंक्शन और पेनल्टी ना लगे। तो उस धमकी में जो सैंक्शन और पेनल्टी के सवालात हम पे उठ रहे थे, हम तो उसको डिनाई कर रहे थे कि बोल के कुछ होता ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फोर्स मेजोर क्लॉज है, वो क्लॉज एक्सरसाइज हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएंगे। सो अगेन वही वाली बात है कि जब फैसला लेना ही आपने था, सो व्हाई टू इन्वॉल्व द गवर्नमेंट, क्योंकि नाउ ऑल द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड द पीएम के बाद भाई आपने क्यों फिर ये बोल दिया, आपने बोल दिया तो फिर इस चीज पे अटका रहना चाहिए। अब 100 मुंह है, 100 बात है, हर किसी का मुंह तो नहीं जाके रोक सकते। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो बैठ के ना आप पे हंस रहे होंगे कि यार इनका कोई स्टांस ही नहीं है, यार इनकी कोई बात ही नहीं है। 4 दिन पहले कह रहे हैं कि जी बाइकआउट है जी, नहीं खेलना जी उनके साथ, ट्वीट भी हो रही है, सब बोल रहे हैं आके, और आईसीसी ने थोड़ा सा क्या डंडा कह दिया और साथ ही जी चीजें सीधी हो गई हैं, जी हम तो खेलेंगे जी, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए खेलेंगे। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आपसे बेहतर तो बांग्लादेश वाले निकले हैं, कम से कम उन्होंने बाइकआउट किया तो है ना पूरे तरीके से। क्या कहा था आपसे? $2,000 वाला टिकट 5,000 में जा रहा है, मैच का तो बाइकआउट है, यही था। और अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट जाहिर करा और रिक्वेस्ट करी, फिर क्या होगा? क्यों? श्रीलंका हमारे मुल्क में जब ट्राई नेशन खेलने आया था तो वो वापस जा रहा था, तो हमारी सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। तो सरकार लेवल पे जो रिलेशन होते ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और साथ साथ एमिरेट्स बोर्ड ने भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी, आईसीसी ने भी जो बातें करी, जो ऐलानात करे, प्रेस रिलीज करा, उसकी भी इसमें इनपुट है। देखें, ये कोई पाकिस्तान का अपना तो कोई डिमांड नहीं थी, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं चाहता, ना ही पाकिस्तान ने कुछ कहा है कि हमें ये चाहिए या ये दो या इस तरह की कोई बात तो नहीं हुई। तो आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए कि वी सपोर्टेड क्रिकेट, और अब बांग्लादेश जो है उसको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन भी मिल जानी है और हम भी क्रिकेट में आ जाएंगे, हमारी तो डिमांड ही कोई नहीं थी। शर्तें कभी पूरी की नहीं आईसीसी ने। और दूसरी बात, चले मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ, अगर आप कहते हैं पैसे लेके आप चुप कर गए, इट मींस आपने क्या क्रिकेट बेच दी, अपनी इज्जत भी बेच दी, बांग्लादेश ने भी अपनी इज्जत बेच दी। माफी जी, हम बांग्लादेश के लिए माफी बोलेंगे, माफी मांगी आईसीसी, ना ही आईसीसी ने माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है, और आपने पहले रोला डाल दिया जी वी विल प्ले। मतलब कि ये ड्रामा किया था आपने। ये पीएम ने बोल दिया जी हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं हम खेलेंगे जी। श्रीलंका का फोन आ गया, अगले दिन श्रीलंका के जो बोर्ड ने भेजी थी रिक्वेस्ट, उस दिन तो आप बड़ा सीना तान के कह रहे थे जी कि हम जो ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने बाइकआउट करना है। और आज जब आईसीसी ने डरा दिया आपको पकड़ के सैंक्शन से और सस्पेंशन से, जब आपको पता लगा जी हम सस्पेंड हो जाएंगे, पैसे से मुख्तर दे रहे बंडे ने, तो आके नहीं सरकार हम तो खेलेंगे हाथ जोड़ के। इमरान खाजा साहब आप आगे ऊपर तक बात लेके जाएं, जयशाह साहब तक हाथ जोड़ लिए आपने, तो माफी मांग रहे हैं आप, तरले कर रहे हैं जी हमें बस खेलने दिया जाए, आप सस्पेंड ना कीजिएगा। आईसीसी का आप $500 मिलियन का नुकसान करने जा रहे थे, आईसीसी ने बोला बेटा सस्पेंड कर दूंगा, ये ना शिवा साहब, उन्होंने कहा बेटा सस्पेंड कर दूंगा। श्रीलंका के जो बोर्ड था उसने तो अभी 2 दिन पहले आपसे मिन्नत समाजत की थी, उस वक्त तो आपने बड़े धड़ल्ले से कहा नहीं जी हम नहीं करते, हमें भी बड़ा वो है, ऐसे क्यों किया इसने, हम भी देख लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा तो मान लिया, भाई ये तो कोई बिकने वाली बात है नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ कि क्या पाकिस्तान की डिमांड्स मानी गई हैं? ये एक और सरेंडर है। वो ऐसे, एक तो ये कि आपने रिवर्स गियर पे लगाई गाड़ी, यू टर्न लिया और आपने सरेंडर किया और आपने कहा कि भाई हम जो है खेलेंगे इंडिया के साथ, क्योंकि इन सब ने कह दिया, जो भी आपने वजह बताई वो सब जानते हैं कि क्या रीजन है। रियल तो आपको जो है उन्हें फोर्स किया है कि खेलना ही पड़ेगा बेटा, खेलो।
और मैंने वैसा आपको बताया था कि आईसीसी इज मदर ऑफ ऑल क्रिकेटिंग नेशंस, तो माँ फिर भटके बच्चे को वापस ले तो आती है ना, फिर हल्की सी वो आपको पता है ना, चल फिर पूरी चल जाती है जैसे होता है बच्चों के साथ, तो हो गया वो सारा सिस्टम जो है ना। लेकिन पाकिस्तान एक समझदार बच्चा है, आईसीसी का एक प्यारा बच्चा है पीसीबी जो है, तो मान गया जल्दी बात। लोग होते हैं महीने महीने नहीं मानते, तो 4-5 दिन अगर चाहता है तो वो ड्रामा चल सकता था, लेकिन नहीं, पीसीबी ने कहा आई एम अ गुड किड, तो उन्हें मान गई अपनी मम्मा आईसीसी की बात उन्हें मान ली। इधर पाकिस्तान मीडिया हमारा तो फजूल है, वो कह रहा है जी पाकिस्तान ने आईसीसी को लौटा दिया है। देखो बात इधर ये आती है, अगर मैं एक फैसला लेता हूं और अगर मैं उस फैसले पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो किसने किसको लौटा दिया इस इधर फिर आपको पता चल जाएगा। अगर पीसीबी ने यह फैसला किया था कि जी हमने, हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि जी हमने किसी सिचुएशन में इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो फिर हमने अभी डिसीजन क्यों लिया कि जी हम खेलेंगे। फिर बात को कवर करने के लिए एक और नई यक्की क्रिएट की जा रही है कि जी बांग्लादेश ने बोला जी खेलो, हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले बांग्लादेश करेगा। नहीं, ये कब से होने लग पड़ा जी पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जी अब माशाल्लाह बांग्लादेश ने करने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भारत रिएक्ट्स चैनल पर। मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिसका हम सबको अंदाज़ा था। मूंगी खाने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार आईसीसी और बीसीसीआई के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। इतने दिनों से जो ड्रामा चल रहा था वो सारा एक ही झटके में ख़त्म हो गया है। पहले ये बड़े चौधरी बन रहे थे कि हम आईसीसी को घुटनों पे ला देंगे, हम बीसीसीआई से माफ़ी मंगवाएंगे, बीसीसीआई का डोमिनेंस नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही कल पता चला कि जैसा ने इनको सीधे सीधे कह दिया है खेलना है तो खेलो, नहीं तो क्रिकेट से सस्पेंड कर दिए जाओगे, तो इनकी सारी हेकड़ी निकल गई और चुपचाप ये मैच खेलने के लिए मान गए। लेकिन अपने आवाम को मूर्ख बनाने के लिए उनको ये चूरन बेच रहे हैं कि क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका के गवर्नमेंट और उनके बोर्ड ने इनसे रिक्वेस्ट किया है और क्योंकि इनके रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनकी मान रखने के लिए ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए मान गए हैं। लेकिन सच्चाई हम सबको पता है कि चंद पैसों में ये लोग बिक गए और इंडिया के खिलाफ जाने के लिए ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। ये लोग बस पानी का स्तर चेक कर रहे थे कि हम लोग कितना ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन आखिरकार आईसीसी और बीसीसीआई ने इनको उनकी औकात दिखा दिया है और साथ ही साथ इन लोगों ने जो बेतुकी और फालतू के डिमांड्स रखे थे, जैसे कि बायलैटरल सीरीज़ हो या फिर हैंडशेक का इशू हो या फिर रेवेन्यू मॉडल इंक्रीज़ का, वो सारा का सारा आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है। आईसीसी ने ओपनली कह दिया कि बायलैटरल या फिर हैंडशेक हमारा डोमेन नहीं है, वो बीसीसीआई और उनके गवर्नमेंट तय करेंगे कि उनको आपके साथ हाथ मिलाना है या फिर नहीं मिलाना है, उनको आपके साथ खेलना है या फिर नहीं खेलना है। जो हमारे कंट्रोल में है वो हम सिर्फ नेगोशिएट कर सकते हैं, जो कि है अभी का वर्ल्ड कप। तो ये सब के ड्रामा के बाद अब पाकिस्तान की मीडिया बड़े गुस्से में है कि जब अपने स्टैंड पे खड़े ही नहीं रह सकते थे तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। उस पर सबसे फ़नी बात यह है कि ये सब के फालतू ड्रामे में उन लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर दिया। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में, कि वो कुछ भी बोल देते हैं और 2 मिनट में फिर पलटी खा देते हैं। यही सब बात से वो लोग अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अपने पीसीबी को गाली दे रहे हैं कि अब दुनिया की कोई भी बोर्ड या दुनिया का कोई भी उनको कभी भी सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये लोग सिर्फ 2 दिन में ही पलटी खाएंगे और अपने डिसीजन से पीछे हट जाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।